Hey guys, how are you all? So welcome to my channel. ओके स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। दिस इज़ अ केस स्टडी। मुझे पाकिस्तान के जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वहाँ से ये केस स्टडी मिली है एंड आई वांट टू एड्रेस दिस इन कंप्लीट डिटेल एंड दैट इज़ व्हाई आई एम मेकिंग अ कंप्लीट वीडियो बिकॉज इस सिचुएशन से बहुत सारी गर्ल्स गुजर रही होती हैं, ठीक है। सो इस सिचुएशन में क्या है, एक केस स्टडी है जिसके अंदर एक लड़की है हु वाज 22 इयर्स ओल्ड। मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगी, ये कॉन्फेशंस वगैरह के ग्रुप में से है। तो उसने क्या किया कि उसकी 22 इयर्स में शी वाज यंग, शी फेल इन लव विद 8 इयर्स ओल्ड ओल्डर मैन जो उससे 8 साल ज़्यादा बड़ा था। और शी बेसिकली दे गॉट फाइड एंड देन हर सिस्टर इन लॉ एंड मदर इन लॉ कॉज्ड all the issues for her, and then she got khula from him, and she like the boy also turned narcissistic, and all these things were side by side happening. She was very upset, and also she is like he replaced her very quickly. And about the other girls who like other girls who marry divorced persons. So this is going to be a very explanatory video about it. ओके, सबसे पहले हम लोग जो हैं बात कर लेते हैं उन लोगों की माइंडसेट के बारे में, कि वो जो लड़का था उसका माइंडसेट किस तरह का है। तो उसकी अगर हम उसकी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ की बात करें तो वो उनके अंदर एक पॉसेसिवनेस थी, क्योंकि पाकिस्तानी फैमिलीज़ के अंदर ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है और ये जो 18 इयर्स के बाद जो है बच्चों को सेपरेट नहीं किया जाता, क्योंकि वही एक लव होता है और ऑल दैट होता है, वो सब पेरेंट्स को ही होता है, लेकिन बच्चों को इंडिपेंडेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस सिचुएशन में मोस्टली पाकिस्तान में ये चीज़ देखी जाती है कि बच्चे जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेरेंट्स वगैरह की इन्वेस्टमेंट हुई होती है, पॉसेसिवनेस होती है, जिसके अंदर पेरेंट्स को लगा कि ये जो उसकी मदर थी और उनका एक अजीब सा रिश्ता होता है, मोस्टली बहनों और मदर्स का होता है, बहुत डिफरेंट और डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप होता है इसके अंदर, जिसके अंदर जो है उन्हें लगता है कि ये हमारा है और दे कैन नॉट शेयर। हालाँकि मियाँ बीवी का और माँ-बाप की मोहब्बत में बड़ा डिफ़रेंस होता है, लेकिन यहाँ पे वो ये बाउंड्रीज़ जो है वो भूल जाती हैं और वो शेयर नहीं बेसिकली अपनी औलाद को कर सकती किसी के साथ। उनके अंदर जेलसी थी कि अगर वो क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत कर रहा है, या अगर उसकी मदर को उसके फ़ादर ने ठीक तरह ट्रीट नहीं किया तो उसमें हसद आ जाती है। और इसीलिए कहते हैं कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं वो ज़्यादा ग्रो करती हैं, क्योंकि उसके अंदर ये कंपैरिज़न और जो बाहर से आउटर फैक्टर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं होते। उसके अलावा जो है उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा ऐसा शो किया कि वो आउटसाइडर है, उन्होंने उसे इसी तरह ट्रीट किया और उसको मतलब कि आइसोलेट कर दिया, वो अपनी वॉइस नहीं रख सकती थी। ये उनकी थी, और ये बड़ी बेसिक सी सेंस है जो हर पाकिस्तानी औरतों में है अपनी, और बहुत सारी बहुएँ जो हैं वो इन चीज़ों को फ़ील करती हैं, और बहुत से घर इस वजह से टूटते हैं। सेकेंडली अगर हम उसके हस्बैंड की बात कर लें और उसकी जो नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी है, तो आई वांट टू क्लियर दिस वन थिंग कि ये चीज़ बिल्कुल स्टार्ट से थी उस बंदे के अंदर। वो अलहदा बात थी कि उसने शो उसे बाद में की थी। व्हाइल द गर्ल वाज़ 22 और लड़का 30 का था, मतलब दे हैड डिफरेंस। तो ऑब्वियसली लड़के के पास पहले भी रिलेशनशिप में वो रहा होगा, और मे बी शी वाज़ आल्सो अ रिप्लेसमेंट फॉर हिम। तो इसके अंदर जो है ना, लड़के के अंदर जो सिचुएशन नज़र आ रही है उसके अंदर इमोशनल डेप्थ ही नहीं थी। उसे सिर्फ़ ये चीज़ उसे ये अच्छा लग रहा था कि लड़की उसको अपने आप को कंट्रोल करने दे रही है। छोटी उम्र की लड़कियाँ मोस्टली ईज़िली कंट्रोल हो जाती हैं। तो वो अपनी कंट्रोल करने को एन्जॉय कर रहा था, उस लड़की को कंट्रोल करना एन्जॉय कर रहा था। लेकिन उसका इमोशनल कनेक्शन उस लड़की से कोई नहीं था, लाइक वो इमोशनली ज़ीरो था। और इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द गर्ल, वो नेचुरली इस तरह का था। फैमिली से वो मैनिपुलेटेड था, क्योंकि पाकिस्तानी फैमिलीज़ में अगर लव मैरिज हो जाती है तो मर्दों को ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं हमने अपने माँ-बाप के ऊपर क्या ज़ुल्म कर दिया है अपनी मर्ज़ी कर कर। तो वो एक एहसान जो अपने पेरेंट्स के ऊपर उनके ऊपर आ जाता है कि भई हमने अपने पेरेंट्स की नहीं सुनी और अपनी मर्ज़ी से निकाह कर लिया है, तो वो उस चीज़ का एहसान पूरी ज़िंदगी उतारते रहते हैं।
और जो सफ़र करती हैं वो लड़कियां करती हैं। और वो एकदम से जो इतना ट्रांसफॉर्म हो गया, नार्सिसिस्ट हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि वो इसी तरह का था। वो जस्ट ये है कि वो शादी के बाद भी ऐसा हो सकता था, उसके अंदर शुरू से कैपेबिलिटी थी तो वो इस चीज़ में चेंज हुआ। उसने कोई कैपेबिलिटी नहीं की, उसने क्विकली उसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि वो इमोशनली इमेच्योर था। और उसे अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं करना था। उसने फ़ौरन से जो है, क्योंकि पाकिस्तानी मर्दों में एक चीज़ जो बहुत बिल्कुल ज़ीरो है, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशंस को अपने डील करना। सो उसने क्या किया कि उसने अपने इमोशंस को डील ही नहीं करने। इस चीज़ में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आई हैव मेड टोटली नोट्स ऑफ दिस केस। सो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो लड़का है, देखें, पाकिस्तानी लड़कों का क्या, जॉइंट फैमिली में रह रहकर उनके अंदर इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं आती। देखें, जब आप किसी के साथ रहते हो ना, वो आपकी हरकतें करना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, आप कभी नोटिस करना, आप एकदम, आपको ऐसे लगेगा जैसे आप अपनी मदर की तरह हो। कभी आपको एकदम लगेगा आप अपने फादर की तरह कोई बात कर रहे हो, कोई, इट्स वेरी नेचुरल कि आप जिस हैबिटेट में रहते हो आप उसको अपने अंदर एम्ब्रेस करना शुरू हो जाते हो, उसको एब्ज़ॉर्ब करना शुरू हो जाते हो। तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी मेन हैव दिस इश्यू। इट्स नॉट अगेंस्ट एनी मैन, लाइक, बट इट्स द रियलिटी कि क्या हुआ कि उसकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग ही नहीं थी। वो अपने पेरेंट्स की थिंकिंग के अकॉर्डिंग चल रहा था और वही उसने किया। उसने फ़ौरन से उस लड़की को रिप्लेस कर लिया और क्योंकि 30 इयर्स अगर वो अपनी मदर के साथ रहा है और अपने सिस्टर इन लॉ के साथ रहा है, ऑब्वियसली वो भी आपको आउटसाइडर ही समझेगा और वो कभी भी आपको ज़िंदगी में नहीं एक्सेप्ट करेगा। पाकिस्तानी मर्दों में यही तो इश्यू है, बीवियाँ पूरी-पूरी ज़िंदगियाँ उनके साथ गुज़ार देती हैं, दे नेवर गेट लॉयल टू देयर वाइव्स, वो उनको तकलीफ़ में रहने देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं और अंग्रेज़ों ने वो जो 18 साल की उम्र में अपने बच्चों को बाहर निकालना शुरू कर दिया घरों से, इसलिए ताकि उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप हो, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। उनके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी अवाम में बिल्कुल भी नहीं है। और अबाउट हर एज, शी वाज़ 22 इयर्स ओल्ड, वेरी यंग। उस टाइम लड़कियों की टेम्पोरल लोब डेवलप नहीं हुई होती। मैं तो कभी भी नहीं, हाँ, आप मंगनी रख सकते हैं, आप निकाह मत करें। और इट्स गुड कि रुखसती भी नहीं हुई हुई थी। आई रियली लाइक दिस थिंग। ये बहुत अच्छा हुआ और उसके लिए अच्छा हुआ। और जो है, अब वो जो इतनी जल्दी शादी कर रहा है, ऑब्वियसली उसकी ईगो थी, उसकी रेपुटेशन थी, अपने आप को प्रूव कर रहा है कि भई मेरे अंदर कोई फ़ॉल्ट नहीं था। अपनी इमेज को वापस से वो इंटैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो और सुपरफिशियल था, उसे कभी उससे मोहब्बत ही नहीं थी, उसे सिर्फ़ वैलिडेशन मिल रही थी, जैसे वो उस लड़की को कंट्रोल कर सकता था। अब जो गर्ल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल ट्रॉमा आ चुका है। उसे पेन है कि वो रिजेक्ट हो गई है, रिप्लेस हो गई है, सेल्फ डाउट में चली गई है, आइडेंटिटी लॉस में चली गई है। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले उस चीज़ को, लड़की को रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ जो हुआ है बेस्ट हुआ है। तुमने जो खुला का स्टेप लिया वो परफेक्ट था। 6 मंथ के अंदर यू विल टोटली फॉरगेट दैट पर्सन। 6 मंथ्स आर मोस्टली लाइक कि आप अपनी लाइफ में वापस से रीफ्रेज़ हो जाते हो और लाइफ में आहिस्ता-आहिस्ता आपको रियलाइज़ होगा कि थैंक गॉड आई डिड नॉट गेट मैरिड टू दिस पर्सन। इट्स लाइक कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बचा लिया है ऐसे इंसान के चंगुल से जो आपको लाइफ में आगे जाकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता था। और जहाँ पर कमेंट्स मैंने पढ़े वहाँ पे सबने लिखा औरत औरत की दुश्मन है, नो डाउट। लेकिन क्यों? क्योंकि जहाँ पे मर्द जस्टिस नहीं, आज तक जहाँ पर भी वो कहते हैं ना कि औरत औरत की दुश्मन है, वहाँ पे सिर्फ़ एक चीज़ जो होती है ना, जहाँ पे औरत औरत की दुश्मन होती है, वहाँ पे एक मर्द लाज़मी होता है, क्योंकि वो मर्द जस्टिस नहीं कर रहा होता या मर्द कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैंने बहुत अच्छी लाइन देखी थी, उसमें लिखा हुआ था कि देयर आर नेवर 2 गर्ल्स फाइटिंग ओवर अ गुड मैन, कि कभी भी 2 लड़कियाँ अच्छे मर्द के लिए फाइट नहीं कर रही होती हैं। ऑब्वियसली उस मर्द के अंदर कोई ना कोई, उसने कुछ ऐसा किया होता है जिसकी वज़ह से वो गर्ल्स आपस में फाइट कर रही होती हैं। सो मर्द ने जस्टिस नहीं किया। उसकी बहुत अच्छी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं उसे कहूँगी उसने बहुत अच्छा स्टैंड लिया रुखसती करके। बेशक वो लड़का मान रहा था, नहीं मान रहा था, वो अपनी ईगो में था। उसके लिए ईगो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी इंस्टेड ऑफ सेविंग द रिलेशनशिप, सो लेट हिम गो। और जो तलाक याफ़्ता लड़कियाँ लड़कों से शादी करती हैं, वो ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी, हम नहीं बात कर सकते क्यों कर रही हैं, क्या मजबूरी है, एज ज़्यादा है या क्या, वी डोंट नो। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली जो उस बंदे ने आपको अपना रुख दिखाया उस लड़की को भी दिखा देगा।
तो दैट्स इट, यही मैं अभी इसके लिए इतनी ही डिटेल काफ़ी है। नाउ कम्स मैसेजेस फॉर द गर्ल। सो मेरी बात सुनो गौर से। देखो, जो हुआ अल्लाह ताला की विल थी, अच्छा हुआ कि आपने उससे खुला ली। परफेक्ट, बेस्ट स्टेप यू कुड टेक। आपने अपने लिए स्टैंड लिया, इससे अच्छा ज़िंदगी में कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत से लोगों को ये मौका ही नहीं मिलता। बहुत से लोग ट्रैप हो जाते हैं, मजबूरी में कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली लड़कियां क्या करती हैं, वो कहती हैं कि चलो रिश्ता ना टूटे, तलाक का धब्बा ना लगे। लेकिन वही 10 साल बाद वही चीज़ जो आपको हर बंदा बता रहा है कि थैंक गॉड शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, एक्सेट्रा। ठीक है, नंबर वन, दिस इज़ द थिंग। आपकी लाइफ में अभी भी चार्म आएगा। ठीक है, 6 मंथ्स, वेट फॉर 6 मंथ्स एंड यू विल सी कि हाउ यू विल चेंज। सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा इसी तरह अपने पास रखना। हमेशा अपने आप से मोहब्बत करो, सेल्फ लव में इन्वॉल्व हो जाओ, अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करो, अल्लाह ताला की इबादत करो। रमदान इज़ अ ग्रेट। जल्दबाजी मत करो, किसी रिश्ते में एकदम मत जाओ। अपने आप को हील करो प्रॉपर्ली, उसके बगैर दोबारा मैरिज मत करो। यू आर स्टिल सो यंग, यू कैन स्टिल गेट अ गुड लविंग पार्टनर, you can still have what you want in your life. Just try to move on and forgive him also for your own satisfaction. Don't overthink about him all the time. This happened, all that. Don't think about him, don't think about him at all. I know it's very hard to not think about somebody, and you have given your so many years to. So what you have to do is कि just whenever his thoughts come into your mind, just say, my mind is not garbage, I will not think about garbage. Okay, my mind is not garbage, I will not think about about garbage, and I respect my mind. So आपको अपने रिस्पेक्ट की आपको अपने माइंड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसी भी कूड़े कचरे के बारे में आप क्यों सोच रहे हैं? क्यों आप सोच रहे हैं इन चीज़ों के बारे में? तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं लाइफ के अंदर। अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो। इवन इफ ही कम्स बैक, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड अगेन कि ये हुआ, वो हुआ। डोंट थिंक अबाउट इट। इफ ही कॉन्टेक्ट्स यू अगेन, ब्लॉक हिम, बिकॉज़ ऑब्वियसली ही इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू। डोंट सिट ऑन दिस थिंग कि ओह ही विल कॉन्टैक्ट यू, कॉन्टैक्ट मी, आई विल डू दिस टू हिम, आई विल से दैट टू हिम। Ignore, he will come back. If he come back, it proves that he thinks that you are very very weak, and you will take him back because he doesn't respect you. If he come, लड़कियां बहुत ज़्यादा इसे प्राउडली बोलती हैं कि जी वो तो वापस आ गया। वापस आने का मकसद ये है कि वो आपको कमज़ोर समझता है, उसे पता है आप उसे वापस ले लोगी। तो आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है और 6 मंथ्स का वेट करो, हर चीज़ बदल जाएगी। हर चीज़ ज़िंदगी में एक एक्सपीरियंस होता है मेंटल ग्रोथ के लिए। आपको बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं भी आज यहाँ पे बैठी हूँ, आई हैव लर्न्ड सो मेनी थिंग्स इन माय लाइफ। सो आई एम व्हाट आई एम बिकॉज़ आई हैव बीन थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड नाउ आई हैव दिस माइंडसेट। आई माय माइंड लिटरली, आपका दिमाग धोखे से तो आपका दिमाग खुलता है लिटरली। तो वो लोग जो हैं वो कुएँ के मेंढक हैं, उनकी वही थॉट्स रहेंगे, वो वैसा ही सोचते रहेंगे जैसे वो सोच रहे हैं, आज तक सोचते आए हैं। सो डोंट ओवरथिंक, यू आर परफेक्ट, यू आर डूइंग ग्रेट। और जस्ट ट्रस्ट अल्लाह। अल्लाह ताला कभी भी अपने इंसान के साथ बहुत ज़्यादती नहीं करते। ये सिर्फ़ हमें दिमाग खोलने के लिए जो है ना, लिटरली आई हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव इन दिस कि आपका लिटरली धोखों से दिमाग खुलता है। और जो है बस ट्रस्ट आहिस्ता-आहिस्ता आ जाएगा, मोहब्बत भी वापस हो जाती है जब आपको कोई केयर देता है और आपको रियलाइज़ होता है कि भई मेरे साथ वो बंदा क्या कर रहा था। जब आपको दूसरा कोई बंदा लाइफ़ में आता है, स्टिल बहुत जल्दी किसी रिलेशनशिप में ना जाओ, बहुत जल्दी जो है मत अपसेट हो, और बहुत जल्दी जो है किसी चीज़ में मत एंटर हो। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, जॉब करो, अपने माइंड को फ्रेश करो, सोशल मीडिया पे वीडियोस बना लो, जो चीज़ इंटरेस्ट के, आर्ट करो, कुकिंग करो, बेकिंग करो, व्हाटएवर यू वांट टू डू इट। दिस इज़ सेकंड लाइफ, जस्ट ट्रस्ट मी, दिस इज़ योर बर्थ। स्टिल यू आर वेरी यंग, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।